आर्य मार्ग गुरुदेव, आपका अमूल्य आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा एक रुका हुआ काम हो गया है गुरुदेव। और साथ ही गुरुदेव, मैं माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही कुल परिवार में मेरे काफ़ी शत्रु बन गए हैं और मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग और जादू टोना आदि कर रहे हैं। तो क्या गुरुदेव मैं बगलामुखी जी का जाप कर सकता हूँ, और यदि हाँ तो किस दिन से करूँ? देखिए, बगला के जो जाप हैं, पहली बात तो दो बातें इसमें कहना चाहूँगा। एक तो जो हमारा कुल कुटुंब होता है, ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। यदि कुछ हम मित्र बदल सकते हैं, हम पड़ोसी भी बदल सकते हैं, हम अपना नौकर भी बदल सकते हैं, हमारा मालिक भी बदल सकते हैं। जहाँ जॉब कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ दिया। हम क्या चीज़ सुविधापूर्वक नहीं, कभी भी कुछ चीज़ तो कभी भी नहीं बदल सकते। जैसे हम अपनी माताजी कभी नहीं बदल सकते, हमने पिताजी कभी नहीं बदल सकते, हमने भाई बहन नहीं बदल सकते। वो अगर बहुत अच्छे हैं तो भी हैं, और ख़राब हैं तो भी हैं, मध्यम है तो भी हैं, जैसे भी हैं वो आपका एक्सेप्टेड ही है, क्योंकि कुदरत ने उसकी संरचना बना दी है। फिर इसके बाद एक रिश्ता आता है पति पत्नी का, इस भी आसानी से आप नहीं बदल सकते, पर कुछ परिप्रेक्ष्य में बदल सकते हो। तो ऐसे ही जो कुल कुटुंब में लोग हैं, उनमें बैर अगर आ रहा है तो शत्रुता का शमन हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। भाइयों से संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहिए, भाइयों से विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। बहनों को सम्मति प्रदान करनी चाहिए, संपत्ति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति जिसको हम मान रहे हैं वो संपत्ति नहीं है, और हम संपत्ति बचाने के चक्कर में विपत्ति में डाल देते हैं परिजनों को। एक तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सब मान्यताएं हैं। हर 100 वर्ष में जिसकी नेम प्लेट आज जहां लगी है, 99.9% लोगों की नेम प्लेट वहां नहीं रहेगी। हर 100 वर्ष में रहेगी ही नहीं। बस किसका पत्थर रह जाएगा, जहाँ लिखा होगा कि ये विश्वनाथ देवालय है, ये भगवान शंकर आश्रय है, ये मतलब माता रानी का कोई स्थान है, ये देवी कृपा है, ये कुछ जहाँ नाम का प्लेट होगी वो नहीं रहेगी, लेकिन ईश्वर की नेम प्लेट हमेशा, उसके पत्थर हमेशा लगे रह जाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो चीज़ क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए है, 70 साल की उम्र है सामान्यता। अब तो जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गए हैं, बड़े शहरों में तो और भी, मतलब 70 साल की उम्र से मतलब कि 70 साल तक आप जी लें अच्छे से, सब स्वाद ले लें, सब दृष्टि ठीक काम करे, वाणी ठीक करे, कान ठीक करे, चलते फिरते रहिए, एक अच्छा वरदान मानते हैं। जिंदा लोग रहते हैं लेकिन प्रतीक्षा होती है फिर की कॉम्प्लिकेशन से और चीज़ें। 70 में 35 साल आप सोते रहे, आधी रातें थी। 35 वर्षों में 20 वर्ष तक हमें यही नहीं पता होता अच्छा बुरा है क्या। लाइफ इज ओनली 15 ईयर्स, टोटल लाइफ टाइम इज ओनली 15 ईयर्स, और टाइम इज अब, टाइम चल रहा है, रोज टाइम दौड़ रहा है। इसको पकड़ो, इसे प्रेम से बिताने में बिताओ, इसे सौहार्द से बिताने में बिताओ, इसे सहयोग के लिए बिताओ, इसे अच्छी स्मृतियों का हिस्सा बनाओ, सुखद स्मृतियों का हिस्सा बनाओ। बुरी बातें याद ही मत करो, क्योंकि जो पुनरावृत्ति है वो उन चीज़ों की आवृत्ति को फिर से बढ़ाती है। अगर बुरे क्षणों को याद करते हैं तो मन फिर कसैला होता है, मन में थोड़ी कड़वाहट आती है। अच्छा देखो, उसने ना मेरे को उस फंक्शन में ये कह दिया था, अच्छा उसने मेरे को ना ये चीज़ मेरे हाथ से छीन, जो भी छोटी छोटी बातें। पर आप मान के चलें कि उसने जो वो कृत्य उस दिन किया था, वो आपका कोई बहुत बड़ा एक कभी का कृत्य उस कृत्य से कट गया। हो सकता है पिछले जन्म में 4 जन्म पहले आपने किसी के हाथ से कटोरा छीन लिया हो, खाना खाते हुए दाल मखनी आप ही खा गए हो उस समय, आज आप लड़ रहे हो कि 3 चम्मच कम दी। या वो कोई आपको 100 रुपये लेके भाग गया हो, आज आप परेशान हो रहे हैं, आज मेरे इसने 1000 रुपये मार लिए। आज उस समय के 4 जन्म पहले के 100 रुपये आज तो वैसे भी 1 करोड़ हो जाएंगे। अगर उस समय किसी आप 10 लाख तो हो ही जाएंगे, मतलब अगर 200 साल पहले, बल्कि ज़्यादा हो जाएंगे। सोना 1950 में 4-5 रुपये तोला था, आज देख लो 1.5 लाख रुपये तोला है, यानी 10 ग्राम। तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो एक तो इसको शमन करने से, दमन मत करो। दमन से चीज़ जैसे स्प्रिंग को जोर से दबाओगे वो मुक्ति की अवस्था में आती, जोर से उछलेगा। दमन नहीं करना, शमन करना। शमन में क्या है, जैसे देखिए अग्नि शमन लिखा जाता है, अग्नि दमन नहीं लिखा जाता, करते दमन है वो, पर नाम है उसका अग्नि शमन। शमन में शांति आती है, पीछे को कृत्य नहीं शेष रह जाता। अब वो सोच रहे हो कि सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, दुनिया भर की बातें गुरुजी बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फिर से कृत्य करेंगे, ये एक कृत्य और निर्मित हो रहा है, ऐसा करो कि जिससे इस जन्म में सिमट जाए।
अभी तो फिर से बहुत बहुत बार आप लोगों ने आना होगा। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति है, चलो वो मोक्ष को चले जाएंगे, पर मोक्ष को भी वही जा पाएंगे जिनके पल्ला खाली होगा। अधिक सामान के साथ स्कैनिंग नहीं होती टैग की। अगर 100 किलो का बैग लेके चलोगे तो मुश्किल होगी, या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा आपको छोटी सी यात्रा में भी। और एक कैमरे का वजन भी भारी लगने लगता है जब आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं। जितना कम सामान, जितने कम विचार, जितनी कम इच्छाएं, जितनी कम अभिप्साएं, जितने कम लोभ लालच, झगड़े झांसे, दुनियावी झंझट, जितने कम आपके पास आपके कंधे पर सवार होंगे, उतनी यात्रा सुगमतापूर्वक होगी। वो शत्रुता आपसे रख रहे हैं, आप मित्रता रखो। मैंने तो, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किसी बात को ले, वैसे तो शत्रु भी अंततः मित्र ही होता है। वो कुछ निश्चित मानदंडों पर अपने मन की आपसे करवाना चाहता है, आप करते नहीं हो। वो बैर के पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है। हालांकि जो बैर रखता है वो प्रतिपल जलता रहता है उस बैर की अग्नि में। तो एक तो फिर बैर को बैर से ही आप शांत करते हो, आपको भी शत्रुता का भाव पैदा करना पड़ता है। इसमें आपका स्वत्व घटता है, आपका अपना आत्मा का तत्व क्षीण होता है, आप 2 कदम नीचे उतर जाते हो। एक प्रोफेसर एक रिक्शा वाले को ज्ञान देने के लिए अगर रिक्शा वाला बन गया तो इसमें रिक्शा वाले की जीत है, प्रोफेसर की जीत नहीं है। उसने उसे खींच के अपने लेवल पर ले आया। उसका मजा तब है जब पता चले कि वो प्राचार्य है और वो एक मजदूर है। ये डिफ्रेंसिएशन सोच से आता। आपने भी ईटा उठा लिया, आपने भी जूता उठा लिया, उसने भी यही कर रखा है, आप में उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। वो आपका अपने लेवल पर खींच लाया, तो आपकी अवनति हुई, प्रगति नहीं हुई। वो उसकी प्रगति हुई, वो विजय को प्राप्त हुआ। कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में घटी, तो वो किसी ने मुझे, कोई पुरानी बात है, अब तो 10-20 साल से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 25-30 साल पहले किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैंने उससे कहा मैं आपको आपके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। वो घबराया, बोले मेरा मंसूबा क्या है? मैंने, तुम्हारा मंसूबा यह है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ और मैं गुस्सा नहीं करूंगा। वो हंसने लगा इस बात पे। मैंने कहा देखो बात पूरी हो गई ना, अब तुम्हें हंसने के लिए बने हो तो गुस्सा क्यों कर रहे? वो बोले जी मैं तो मजे की बात होगी, अब मैं ये बात करूंगा ही नहीं। तो कभी कभी चूंकि खून को खून से नहीं धो सकते हो, वो पानी से धुलेगा। कोई आदमी कितनी ही शत्रुता रखे, बिल्कुल ही देखो, बिल्कुल कोई ऐसा हो तो उसको नहीं कह सकते आपकी निकृष्टता की पराकाष्ठा हो, उसकी बात अलग है। वरना बुरे से बुरा आदमी भी सदा शैता को प्रश्रय देता है। रामायण के युद्ध में जब वध हो गया इंद्रजीत का, जो रावण के सबसे बड़े पुत्र, इंद्र नाम ही इंद्रजीत उसका नाम था, कि जिसने इंद्र को भी जीत लिया और बगला का बहुत बड़ा उपासक, शत्रु संहारक, उसकी मृत्यु असंभव थी, मृत्यु असंभव थी। तो उसका शीश लेने के लिए, जो उसके शीश में ही उसका अमृतत्व था, और पूरी उसका वरदान ये था, सुलोचना ने वरदान ये दिया था उसकी पत्नी ने इंद्रजीत को, कि तुम्हारा मुख कभी भी धरती पर नहीं गिरेगा, कभी भी धरती पर कटने के बाद भी नहीं गिरेगा। तो उसको भी लेकर के गोद में बैठना पड़ा, और बाद में उसे लेकर के सती हुई तो भी गोद में लेकर के, शीश नीचे गिरा ही नहीं था, हवा में ही लटका हुआ था। तो वो रावण के पास गई, युद्ध का 2-3 दिन पहले की बात है, रावण के पास गई कि मैं श्री राम के परिसर में, जैसे सैन्य स्थल होते हैं कि उनकी बाउंड्री में बॉर्डर पार करके, मतलब ये लंका का बॉर्डर है, यहाँ तक हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, यहाँ उधर की तरफ शत्रु हैं, तो कि उधर शत्रु भाव में भगवान श्री राम का बेड़ा पड़ा हुआ है, उनका डेरा वहाँ से शुरू होता है, हमारी सीमा यहाँ खत्म होती हैं। मैं वो शीश कैसे लेने जाऊँ, क्योंकि उस शीश को बिना लिए मैं सती, एक प्रथा व्यवस्था थी उस समय, सती नहीं हो सकती, और शीश उनका धरती पर गिर नहीं सकता। तो मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा कि इंद्रजीत को मार दिया गया, तो मैं आपसे अनुमति लेने आई हूं। तो रावण पता क्या कहता है? बोले श्री राम के खेमे में जाने के लिए मुझसे अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां तुम सर्वाधिक सुरक्षित हो। तुम श्री राम के खेमे में जाने के लिए मुझे पूछने आना, ये मेरा अपमान है कि मैंने तुम्हें क्या संस्कार दिए? आंख बंद करके जाओ वहां, क्योंकि वो श्री राम का खेमा है, वहाँ पे कुछ अहित नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा था कि मैं शत्रु पक्ष की बहू हूँ, कोई कैद ना कर ले, कोई मुझसे दुर्व्यवहार ना कर दे, कोई कुछ अपशब्द ना बोल दे, या पता नहीं वो मेरे साथ क्या करे, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और बड़े मान मर्यादा के साथ वहाँ उसका स्वागत किया गया, और भगवान श्री राम ने फिर उसकी मृत्यु का पूरा एक विभेद सुलोचना को बताया। और राम और सुलोचना संवाद के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, तो कम चर्चा उस पर हुई है, पर वो एक प्रसंग है। तो अच्छा, आपको सवाल का उत्तर अभी भी रह गया। बगलामुखी का फिर भी अगर लगता है कि कोई शत्रु है ही, तो फिर आप बगलामुखी का जाप शुक्ल पक्ष की किसी भी पंचमी से कर सकते हैं। पर हर तरह का
संवेग प्रतिफलित होता है। मैं अगर सोनिया, मैं अगर तुम्हारे बारे में मन में कुछ ऐसा विचार रख रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, तो मेरे बिना कहीं भी तुम्हें संप्रेषित होगा। मैं अगर अजीत जी के बारे में कुछ ऐसी बात सोचता हूँ तो होगा, बैर का भी और प्रेम का भी होगा। मैं देखूं भी नहीं ना, मैं जैसे अभी तो चलो आंखों से आंखों की एनर्जी ट्रांसफर होती है, चलो मैं नहीं भी देख रहा हूँ तो भी तुम्हें पता चलता जाएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है कोई। ये कुदरत हमें एक ताकत देकर भेजती है, आपको ज्यादा दी हुई है नहीं जो भी है, तो वो हमें आभास होता है उसका। एक बस में हम चढ़ते हैं, उस बस में 50 सवारी है, उस 50 सवारी में किसी को तो मन करता है इसके लिए सीट छोड़ दो जी, खड़े हो जाए, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, भले ही आप कितनी ही उस समय आपको बैठने का मन कर रहा हो या पैर दुख रहे हो कुछ भी, फिर भी आपका मन करेगा यार इसको छोड़ दें, भले छोड़े ना छोड़े मन में भाव आएगा। किसी को देख के मन करेगा कि ये कौन है, या चापड़ मार दे इसको, अगर बस चले तो लड़ पड़े इससे, इसको कुछ हम क्या कर दे, भगा दें इसको, कहाँ से बस में चढ़ गया। जबकि जिसके प्रति गलत विचार आ रहा है उसने आपका कोई अहित नहीं किया, आपसे उसका कोई वो नहीं है। और जिसके लिए मन में प्रति प्रेम उमड़ रहा है उसने कोई आपको जागीरें नहीं बख्श दी हैं, उसने कोई आपके लिए बहुत बड़े काम नहीं कर, पर ये एक कुदरती संवेग है, ये हमारे मेरिडियंस में होता है छिपा हुआ। तो ऐसे ही आप देखिएगा कि मैं जैसे इमिग्रेशन में एक टेरिटरी क्रॉस कर रहा था, अब अपने देश में तो चलो ठीक है, कोई पहचाने ठीक है, अब वो विदेश में वो कहते हैं ऑल इज ओके यू कैन गो। मैंने कहा प्लीज चेक, दिस इज योर ड्यूटी, आप मतलब बोले ठीक, मुझे समझ आ गया। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी, अब मैं उससे और अंग्रेज को क्या बोलूं ज्यादा। तो अब ये उसे कुछ लग रहा, कुछ इन लोगों को तो ट्रेनिंग दी जाती है, आदमी खड़ा, अब इतने सारे लोग होते हैं, वो बस में किसी की 4 लोगों की तलाशी होती है बस, और 4 ही बस में ऐसे बैठे होते हैं जिनसे मांगने वाला मांगता है, सवारी 50 है, वो जाएगा 4 के पास ही, 50 के पास नहीं जाएगा। वो 4 कौन है जिनसे वो मांगना चाहता है, और वो 4 कौन है जिनकी पुलिस जिनको नीचे उतार लेती है। तो ये हमारी मेरिडियंस प्रकट करती हैं। तो हम कोशिश करें सबके प्रति मित्रता का भाव नहीं करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः ये नहीं कि सर्वम मित्रम सुखिनः भवन्तु, ये नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब सभी के लिए कल्याण का काम, ये सिर्फ हिंदुत्व में आ जाता है। अब यहाँ से हम श्रेष्ठता की तरफ जाते हैं, जो हिंदुत्व वाले हिंदू जो धर्म है वैसे श्रेष्ठता की तरफ जाता है, बाकी धर्म इसमें पीछे छूट गए। वहाँ सीमित दायरे के लिए कहा गया है कि हे इस चीज़ को मानने वालों, हे इस बात पर ईमान लाने वालों, हे इस टेक्नोलॉजी और इस पुस्तक पर विश्वास रखने वालों, हे चर्च में जाने वालों, हे फला करने वालों। यहाँ नहीं है, यहाँ तो सर्वे भवन्तु, प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, उल्लू, चमगादड़, वहाँ कोई ये भी नहीं कि ये तो उल्लू है ठीक नहीं लग रहा, ये चमगादड़ है तो बड़ा खराब सा लग रहा है। लेकिन सभी जितना प्यार तितली से है उतना ही केचुए से है, और उतना ऑक्टोपस से, और जितना क्रोकोडाइल से, वो भी भगवान का भजन सुन के वो पैर छोड़ देता है हाथी का। तो ये ऐसा चलता है सिस्टम। तो कोशिश करें बैर भाव को खत्म करेंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है एकदम ये, क्योंकि यहाँ देखिए फिर अहंकार की तृप्ति हो रही होती है। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शत्रुता का भाव रखे हुए हो, अगर आप मान ही लें, लाओ त्से का बड़ा बढ़िया सूत्र ऐसे में काम आता है, बहुत मरतबा मैंने उसका जिक्र किया, फिर से करता हूँ। वो जो ढिढोरी पिटवाई, एक ढिढोरी पिटवाई पूरे शहर में कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई मुझे डिफीट नहीं कर सकता, मैं सबसे बलशाली आदमी। अब जो राज दरबार में बड़े बड़े पहलवान मुष्टंड रखे गए थे युद्ध के लिए, मुदगड़ चलाने वाले 200-200 किलो के सुमो पहलवान, उन्होंने चाइना का है विचारा कि लाओ से सीख गया पहलवान, 40 किलो वजन उसका, हवा में चले तो पेड़ पकड़ के चले कि उड़ ना जाए। उसे बुलाया, राजा पूछता है कि लाओ से तुम अपने वचन पर कायम हो, तुमने ये मनादी कराई है पूरे शहर में कि तुम्हें को हरा नहीं सकता। बोले जी महाराज, मैं अपने वचन पर आज भी अडिग हूँ। तो वो हंसता है, उसके पीछे खड़े हुए वो जरा और अपना मालिश तेल वेल इधर उधर बाजू पे लगाते हैं। तो अगर इन्हें देख रहे हो, ये 15 पहलवान खड़े हैं, तुम इनसे लड़ पाओगे? बोले मैं सब पर विजयी हूँ। फिर वो हंसते हैं सब, महाराज भी हंसते हैं, बोले तुम यार अजीब बात कर रहे हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक झापड़ मार दिया तो बेहोश हो जाओगे, और तुम्हें लड़ने की बात कर रहे हो 500-500 300 किलो के पहलवानों से। कह रहे जी मैं जीतना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे को हरा नहीं सकता। जैसे ही मेरी तरफ चलेंगे मैं एकदम चित लेट जाऊंगा और एकदम प्रणाम करूंगा इनको, तो मुझे कोई हरा तो उसे सकता है जो जीतने चला हो, मैं तो हारा हुआ हूं, मैं पहले से ही चित हूं, मुझे क्या चित करेगा कोई। आओ वो पहलवान हंसे। तो ये सारी लड़ाई इसलिए है कि आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो फिर कोई लड़ाई भी नहीं है।
रक्त संबंधों में किए गए बहुत प्रयास बहुत सुखद भी नहीं होते, क्योंकि जिस जाले को आप काट रहे होते हैं उसी जाले में तो आप बंद होते हैं। हम अपने भाई के विरुद्ध कोई क्रिया कर रहे हैं, हम अपने परिवार के किसी भी रिश्तेदार के विरुद्ध कोई क्रिया कर रहे हैं, वो सारे रिश्तेदार एक जाल को पकड़े आकाश से लटके हुए हैं। तो जिन 3 तंतुओं का आपने काटा, जो चाचा भतीजा मामा फूफा चाचा मामी जो भी कुछ था, आपका भी जाल ढीला हुआ, आपकी भी ग्रिप कमजोर हुई। हम कभी सोचते नहीं इस बात को। एक खेत में 4 पौधे कटेले और कसैले पैदा हो गए, कांटे वाले और जहर युक्त पैदा हो गए। उन 30 पौधों में से 4 पौधों को मारने के लिए जहर आप डालते हैं धरती में, वो बाकी 24 को भी इफेक्ट करता है। वो सोचते नहीं है, बस करता है। अगर बाहर का कोई शत्रु है, कोई देश का विरोधी है, कुछ और है, वहाँ शत्रुता के अलग तरह के मानदंड काम आते हैं। पंडित नेहरू गए थे ना दतिया में, बगला की तो उपासना करने गए थे, तो वो फिर उस तरह से चीज़ें काम आती हैं। वहाँ शत्रुता अलग ढंग से काम करती है। लेकिन अपने चित परिचितों में थोड़ा बहुत अगर कसर खा के भी, गम खाने वाला और कम खाने वाला, अब आप कहेंगे गुरुजी आप कम खाने की बात मत करो। वैसे हम देखो पेटू नहीं है, हम खाने के शौकीन जरूर हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाना ज़रा एंजॉय जरूर करते हैं, पर इतना नहीं खाता। तो कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ें, मतलब थोड़ा किसी दर्द को सह लेना, दर्द से मुक्ति का पा जाना है। दर्द का हद से बढ़ना है दवा हो जाना, अगर उसे एंजॉय करने लगे आप। और ये तो बड़ी ब्रह्मसूत्र में नारद ने एक टीका की चर्चा की है, और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा एक विधान है। महाराजा बनारस 16वीं शताब्दी में बीमार हुए, उनके लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। और वो गीता का पाठ करते रहे और डॉक्टर्स ऑपरेशन करते रहे, और आज तक हतप्रभ है, लिखा हुआ मेडिकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च एनालिसिस में, कि हमने अद्भुत दृश्य देखा कि वहाँ का एक महाराजा किताब पढ़ रहा था और उसे फीलिंग ही नहीं हुई, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया गया हो। वो सारी ऊर्जा संग्रहीभूत करके उस अंग पर ले आए जिसमें ऑपरेशन हो रहा था। प्राणायाम भी यही काम करता है, जो महर्षि दयानंद ने इसका कमाल दिखाया। प्राणायाम में कुंभक मुद्रा करके पीछे से रथ का हत्था खींच लिया, और घोड़ों पर सांटा अंग्रेज पटकते रहे, और 4 घोड़े हिनहिनाते रहे, रथ टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। पंजे गाड़ दिए रेत में, और 15 मिनट तक वो घोड़ों पर डंडा बरसाते रहे, रथ हिला नहीं 1 इंच भी आगे। और एक अकेले कौपीनधारी ब्रह्मचारी सन्यासी ने वो रथ पकड़ के रखा। अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि आप बड़े ब्रह्मचर्य की और हिंदुत्व की और साधुत्व की बात करते हो, आपकी शक्ति का जरा हम परीक्षण करें। और जो बहुत बड़ी तलवार थी, 70-80 किलो की तलवार, ऐसे पकड़ी और ऐसे 2 कर दिए टुकड़े उसके, पकड़ के बोले इससे तुम मुझ पर प्रहार करने आए हो। वज्रधारी थे। तो वो प्राणायाम की ताकत थी। जैसे क्या होता है कि पूरे शरीर की ताकत और बाकी कॉस्मिक ताकत भी एक अंग विशेष में संग्रहीभूत कर ली जाती है, इकट्ठा कर लेते हैं उसको। वो ना आँख की पुतली से सरिया मोड़ देना, या जो इस तरह की चीज़ें जो उस विधान में आती हैं, वो उस पूरी ऊर्जा को शरीर की एक जगह पर ले आते हैं। पूरा शरीर एक ऊर्जा का विस्तार ही तो है। जब कोई माता किसी बच्चे को गर्भस्थ होती हैं, किसी बच्चे को कंसीव करती हैं, तो एक सूक्ष्म बिंदु होता है जिस रूप में ऊर्जा संग्रहीभूत होती है, बाद में उसका विस्तार होकर के शरीर बनता है। उस शरीर की पूरी ऊर्जा को पुनश्च वापस एक बिंदु पर लाकर शक्ति का संधान किया जाता है। ये साधना में, ध्यान में, बाकी बहुत सारी विधियों में, कुंडलिनी जागरण, बहुत सारी विधियों में इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो शायद उत्तर लंबा हो गया, पर क्या करें, बात है तो बात तो जाएगी फिर दूर तक। तो आप ऐसा करें, पहली बात तो बैर भाव को छोड़ दें, और अगर करना ही है तो फिर ठीक से करें। देखो, मित्रता ऐसी कि आदमी पड़ा पड़ा घर पे करवट लेता रहे आपके नाम की, और फिर शत्रुता भी ऐसी कि घर पे पड़ा पड़ा करवट लेता रहे, मतलब वो फिर कहीं हल्दी लग रही है, कहीं तेल की मालिश हो रही है, फिर ऐसी में मजा है कि आदमी याद करे। मित्रता भी है, शत्रुता भी। अभी तुम बड़े गुनगुने जीते हैं, बड़े गुनगुना में से, मतलब थोड़ी सी बात बोल दी, अब 2 लोग लड़ रहे थे वो मेरठ में, थे बेचारे लखनऊ के। अगर श्रीमान जी आप मुझे अगर क्रोध दिलाएंगे तो मैं कुछ अपशब्द बोल सकता हूँ। वो कह रहा आप मेरे पारावार को समझते नहीं हैं, मैं बहुत शिष्टतापूर्ण ढंग से मेरा परवरिश हुई है, आप मुझे अगर ऐसे उत्प्रेरित करेंगे तो मुझे क्रोध आ सकता है। एक वहाँ बेचारा कोई पल्लेदार था, तुमने सामान नीचे रखा, अपनी ठेली रख के बोला एक काम करो, या तो ढंग से लड़ लो या अपने घर जाओ, ये हमारी बेइज्जती मत करो, तुम्हें लड़ने वालों की लड़ाई को लड़ाई की तरह कर लो। तो कभी ऐसा भी होता है फिर
तो लड़ना भी ठीक तरह से चाहिए, आदमी याद रखे कि हाँ भाई लड़ाई हुई थी।